चलिए पहले आप मुस्कुराइए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो और भी मुस्कुराइए क्योंकि आप डंडे खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवाज बुलंद करना साहब लाठीचार्ज हो जाएगी। अगर आपने अपने हक अधिकार की बात की तो आप मारे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। युवा विरोधी भाजपा का छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीएससी में धांधली को रोकने के लिए आभारतियों ने जब मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसा हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हम युवाओं के साथ हैं साहब। युवा का कोई भी मुद्दा होता है, अनुराग ओझा बिल्कुल मुखर होकर बोलता है क्योंकि युवा का आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा ना जाएगा। युवा विरोधी भाजपा छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज कर सकती है साहब। यूपीएससी की धांधली रोकने पर जब युवा बात करता है तो उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं साहब। आप इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिए। इन तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि जो यूपीएससी आरओ एआरओ की बात करते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे की बात करते हैं, उन पर साहब सरकार किन प्रकार की कार्रवाई करती है। प्रतियोगी छात्राओं ने भी नारा दे दिया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि न कटेंगे न बटेंगे, तो युवाओं ने भी नारा दे दिया कि न बटेंगे और न यहां से हटेंगे। आप साहब हमको डरा सकते हैं, आप हम पर फर्जी मुकदमा चला सकते हैं, आप हमको उठाकर जेल के पीछे ठूस सकते हैं, लेकिन आप हमारी जुबान को बंद नहीं करवा सकते हैं। युवा आखिर अपने आवाज की बात करता है, अपने हक की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है। जिस युवा को आपको नौकरी देना चाहिए वो अपने परिवार को रोटी खिलाए, आप उस युवा को लाठी खिला रहे हैं, डंडे खिला रहे हैं। योगी बनाम प्रतियोगी छात्रों का हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्राओं को हर आभार्थी, हर छात्र छात्रा के जुबान पर एक ही बात है, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं उनका एजेंडा। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं है धिक्कार। योग्य लोगों का अयोग्य योग नहीं चाहिए। भाजपा के लोगों जनता की रोटी रोजी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिन्होंने भाजपाइयों की सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं। सालों साल वैकेंसी या तो निकालते नहीं हैं या तो परीक्षा को उलझा देते हैं। भाजपा ने छात्राओं की पढ़ाई की मेज को उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है साहब। आप देखते हैं कि कहीं भी हो, हर परीक्षा को ये उलझा देते हैं केस में। बस आप फॉर्म भरते रहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में यही आक्रोशित छात्राओं एवं हताश निराश परिवार वालों ने भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है साहब। मैं आपको बता दूं 27वें चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को एक एक युवा, उसका एक एक परिवार इस बार मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। नौकरी पेशा पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग अब भावनाओं में बहकर भाजपा के बहलावे फुसलावे में आने वाला नहीं है। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप के झूठे भाजपाई के प्रचार अभिभावक को भी समझ में आ रहे हैं। अपनी सत्ता को बचाने के लिए भाजपा ने कैसे उनका भावनात्मक शोषण किया। अब ये लोग भाजपा से नकारात्मक राजनीति के झांसे में आने वाले नहीं हैं और बांटने वाली सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर जुड़ने वाली सकारात्मक राजनीति को गले लगा रहे हैं। अब कोई भाजपाइयों की मानसिकता का गुलाम बनने को तैयार नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि भाजपा सरकार जो कहते हैं वो करते नहीं है। भाजपा का पतन में ही छात्राओं का उत्थान है। भाजपा और नौकरी विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। क्या भाजपा छात्राओं के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलाएगी? भाजपाई जिस शिद्दत से नाइंसाफी का बुलडोजर चला रहे हैं, अगर इसी शिद्दत से सरकार चली तो भाजपा का अंत होना तय। साहब इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें छात्र पढ़ता है और तैयारी करता है सालों साल, और अंत में उसके साथ में क्या होता है कि उसकी परीक्षा को उलझा दिया जाता है। भाजपा के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और भाजपा राज में आभार्थियों के हिस्से में सिर्फ तनाव है। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन
प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं, भाजपा के ढोंग का भांडाफाड़ युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। आप लोग बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको नौकरी देगी? बातें चांद पर पहुंचाने की और सोच पाताल की अब नहीं चलेगी, झूठों की सरकार वचाल की युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। भाजपा जिस प्रकार से इस देश में सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ के इस देश में हिंसा फैला रही है, आप सब जानते हैं। हो एक शिफ्ट एक एग्जाम, यही एकजुट युवा की मांग। युवाओं की मांग है कि परीक्षा एक साथ हो। आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। इलाहाबाद में जिस प्रकार से हमारे युवा भाइयों को मारा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आप इलाहाबाद के धरने पर बैठे हैं तो आप वहां से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे जरूर साझा करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।